मैं आचार्य संजय कुमार शर्मा क्लास 9th में क्षितिज भाग 1 पाठ 9 का साखिया का प्रश्न अभ्यास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न संख्या 8 है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। इसका उत्तर है, मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिर मस्जिद में ढूंढता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य काबा कैलाश में ढूंढता है। ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए मनुष्य क्रिया कर्म में ढूंढता है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य योग साधना में ढूंढता है और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य योग साधना वैराग्य में भी ईश्वर को ढूंढता है। अब मैं आपको प्रश्न संख्या 9 बता रहा हूँ। प्रश्न 9 है, संत कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन विश्वासों का खंडन किया है। संत कबीर ने उत्तर है, संत कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए समाज में जो विश्वास मत प्रचलित है उन सभी मतों का खंडन किया है। वे कहते हैं कि किसी भी धर्म स्थलों पर ईश्वर का निवास नहीं है। वे मंदिर मस्जिद काबा कैलाश अर्थात किसी भी देवालयों में निवास नहीं करते हैं। वे किसी भी वैराग्य अथवा योग साधना में उनका निवास स्थान नहीं है। अब प्रश्न संख्या 10 है कि संत कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। इसका उत्तर है, कबीर का मानना है कि ईश्वर प्रत्येक प्राणियों की श्वासों में बसता है। वह प्रत्येक प्राणियों की जान है। वह प्रत्येक जीव में निवास करता है जिसके बदौलत वह जिंदा है। प्रश्न संख्या 11 है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों किया है। इसका उत्तर है, सामान्य हवा जीवन के लिए उपयोगी है। वह जीवन का आधार है, लेकिन सामान्य हवा में ऐसी वह क्षमता नहीं है कि वह किसी छप्पर छत को उड़ा सके। यह क्षमता आंधी में ही है और जब ज्ञान मनुष्य में आता है तो आंधी की ही तरह मनुष्य के हृदय में जो छल कपट मोह माया दंभ पाखंड इत्यादि भरे होते हैं उसको उड़ा देता है। इसीलिए कबीर ने ज्ञान का आना आंधी से तुलना किया है। अब प्रश्न संख्या 12 है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है, ज्ञान की आंधी से भक्त के जीवन से भ्रम दूर हो जाते हैं। माया उसे बांध कर नहीं रह सकती। उसके मन की दुविधा मिट जाती है और अज्ञानता तथा विषय वासना मिट जाती है।
ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह उसे प्राप्त होने लगते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। भाव स्पष्ट कीजिए। क हिति चित्त की द्वे थून गिरानी मोह बलिंदा टूटा। इसका उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश संत कबीर द्वारा रचित साखिया शीर्षक पाठ से लिया गया है। कबीर कहना चाहते हैं कि ज्ञान की आंधी आने पर मोह माया रूपी छत की सहतीर टूटकर गिर जाती है, वह ध्वस्त हो जाता है। तृष्णा रूपी छप्पर बिखर कर धरती पर गिर जाते हैं। अब है प्रश्न संख्या 13 का ख। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। इसके उत्तर में है प्रस्तुत पद्यांश संत कबीर द्वारा रचित साखिया शीर्षक कविता से लिया गया है। इसमें कबीर कहना चाहते हैं कि जैसे वर्षा के जल से धरती स्वच्छ हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान के आने पर मनुष्य स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। उसमें किसी भी प्रकार के मोह माया छल कपट द्वेष पाखंड अर्थात कोई सी भी भौतिक तृष्णा उसके हृदय में नहीं रह जाती है, अर्थात उसका मन पूर्णतः निर्मल हो जाता है। प्रश्न संख्या 14 है। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर है पाठ में संकलित साखियों से यह ज्ञात होता है कि कबीर समाज में फैले जाति धर्म बाह्य आडंबर आदि को समाज से दूर रखना चाहते हैं। वे किसी भी सांप्रदायिक झगड़े को समाज में लाना नहीं चाहते हैं, अर्थात सही प्रकार से समाज को स्वच्छ और निर्मल देखना चाहते हैं। मनुष्य का हिंदू और मुसलमान में विभाजन आदि से मुक्त समाज देखना चाहते हैं। वे राम और रहीम को एक ही मानते हैं, कहते हैं कि राम और रहीम एक ही है, वही ईश्वर है। वे इसी भावना को मानने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। वे राम और रहीम के प्रति कट्टरता के सख्त विरोधी हैं। वे अच्छे कर्म पर विश्वास करते हैं। इतना ही आज। अब मैं अगला पाठ लेकर अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।